नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात शर्मा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना, मनबाटन योजना अथवा 3 जून 1947 की योजना अथवा विभाजन के साथ हस्तांतरण योजना। माउंटबेटन योजना, माउंटबाटन योजना, 3 जून 1947 की योजना, विभाजन के साथ हस्तांतरण की योजना के बैकग्राउंड की बात करने। फ्रेंड्स, भारत में कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार अर्थात खारिज कर दिया था और एक अंतरिम सरकार और संविधान सभा के गठन की घोषणा की थी। इसलिए फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अधूरी रह गई थी। इस प्रकार उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाते हुए लड़ कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया, जो सांप्रदायिक दंगों की उद्घोषणा थी। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे और अव्यवस्था फैल रही थी। इन्हीं स्थितियों में माउंटबेटन ने समस्या के समाधान के लिए 3 जून 1947 की योजना प्रस्तुत की थी, जो भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना थी। इसे ही माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रावधान के। माउंटबेटन योजना के प्रावधान। बिंदु 1, 3 जून 1947 की योजना। फ्रेंड्स, माउंटबेटन योजना को 3 जून 1947 की योजना के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को अति शीघ्र पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना है, परंतु विभाजन के साथ स्वतंत्रता। फ्रेंड्स, 2 डोमिनियन के साथ 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों राज्यों को डोमिनियन स्टेटस के आधार पर सत्ता हस्तांतरित की जाएगी। राजवाड़े को स्वतंत्र होने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंध एवं बलूचिस्तान की विधायिका को यह निर्णय लेना था कि वह भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में। नेक्स्ट, पंजाब एवं बंगाल की विधायिका को दोहरा निर्णय लेना था। पहला यह था कि क्या वे भी पाकिस्तान के साथ जाएंगे। दूसरा, यदि हाँ, क्या इन राज्यों का विभाजन भी होगा। अगला है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाए कि वह किसके साथ मिलना चाहते हैं। यह जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में रहा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, सीमा विभाजन के लिए एक आयोग गठित हो। फ्रेंड्स, रेडक्लिफ की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, विभाजन कार्य पूरा होने तक गवर्नर जनरल ही सेना की कमान और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस के आधार पर सत्ता हस्तांतरण कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलेंगे इनके असेसमेंट के ऊपर, कुछ इस पर विश्लेषण किया जाएगा। फ्रेंड्स, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 3 जून को इस योजना को स्वीकार कर लिया। फ्रेंड्स, कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इससे शांतिपूर्ण एवं तुरंत सत्ता हस्तांतरण की योजना लागू हो पाती और देश में प्रशासनिक एवं सैनिक ढांचे की निरंतरता बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी समझा गया। फ्रेंड्स, यहाँ समझने का एक प्रयास कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि भारत को आज़ादी डोमिनियन स्टेटस के साथ में मिला। डोमिनियन स्टेटस का हिंदी क्या होता है तो आप समझते होंगे फ्रेंड्स, औपनिवेशिक स्वराज। इस औपनिवेशिक स्वराज को पाकिस्तान को स्वीकार करने में तो कोई भी कठिनाई नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसको अलग देश का निर्माण करना था, परंतु कांग्रेस को भारत को बचाने के लिए उस विभाजन को बार बार मना कर रही थी और बचाना भी था। परंतु जब
मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाने की घोषणा की कि लड़ कर लेंगे पाकिस्तान का नारा के साथ, तो इसको देखते हुए कांग्रेस ने स्वीकार करना डोमिनियन स्टेटस को अच्छा समझा और समझा कि देश में प्रशासनिक और सैनिक ढांचे की निरंतरता बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है इस समय। फ्रेंड्स, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विभाजन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृति नहीं हो सका। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पुरुषोत्तम टंडन जैसे 100 से अधिक लोगों ने विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया था, परंतु अंततः 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारत विभाजन की योजना को स्वीकृति दी और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति मिली। फ्रेंड्स, इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में पारित किया गया। यदि देखा जाए तो यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत के संदर्भ में अंतिम अधिनियम था। फ्रेंड्स, अंततः इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। फ्रेंड्स, हम एक बात आपसे कहेंगे कि भारत क्यों कांग्रेस को यह आवश्यक हो गया कि डोमिनियन स्टेटस के आधार पर राज्य के विभाजन के साथ, 2 फेडरल के साथ, 2 संविधान के साथ स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकार करना पड़ा। इसका कारण खोजिएगा और इसका आंसर आप खोजिएगा अवश्य कि डोमिनियन स्टेटस के द्वारा क्या आज भी भारत गुलाम है या औपनिवेशिक राज्य है किसी राष्ट्र का? इस पर विचार कीजिएगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार।